सो वेलकम बैक बेटा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लूँगा कि जिनके बीच में आप रेशनल नंबर निकालोगे। तो यहाँ मैंने देखो तीन प्रॉब्लम्स आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब मैंने पहले दो प्रॉब्लम ली है फ्रैक्शन वाली। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस क्या है। जो मैंने पहली प्रॉब्लम ली है ये इसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है बेटा। और यहाँ मैंने जो दूसरी प्रॉब्लम ली है इसका डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। और मैंने जो तीसरी प्रॉब्लम ली है वो मैंने ले ली है दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। अब आप ये वाला कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब कोई भी नंबर दो आपके पास आ जाएंगे तो आप जितना भी उन्होंने पूछा होगा नंबर्स रेशनल नंबर निकालो उतना आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए जल्दी से हम इसको करते हैं। अब मैथड मैंने आपको जो पहले समझाया था तो वो आप दिमाग में रखिए। तो जब भी कोई दो नंबर दिए हो आपको, जैसे यहाँ मैं पहला पार्ट ले लेता हूँ 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो आपने बस वो तीन चीजें लिखनी है। एक x लिखना है, एक आपने y लिखना है और एक आपने n लिखना है। तो x कौन, जो छोटा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए छोटा नंबर कौन सा है, 3/5 इज लेस देन 4/5। क्लियरली आपको दिख रहा है जब डिनोमिनेटर सेम होता है हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं बेटा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर किसी का बच्चे को नहीं पता। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को देख के बताते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस केस में जो 3 है वो छोटा है और 4 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x कितना आ जाएगा 3/5 और y कितना आ जाएगा 4/5। तो मुझे नंबर निकालने कितने हैं, इस केस में मैं आपसे ले रहा हूँ 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है बेटा। और जो नेक्स्ट वाला था उसमें आपने क्या निकालना था d। तो d का फॉर्मूला क्या था y - x/n+1, ठीक है। बस 1 2 3 4 चीजें आपने पहले से लिख देनी है। सो नाउ d आपने एक ही बार निकालना है। तो d कितना है y - x/n+1। तो y कितना था 4/5 - 3/5, ठीक है। सो n+1 तो इंटू n+1 कितना हो गया आपके पास, दैट इज 6+1, ठीक है। सो कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम कितना आ गया 5, so that is 4 - 3, तो 1/7, so this is 1/5 into 1/7, so this is 1/ कितना आ गया 35, ठीक है बेटा। सो पहला रेशनल नंबर जो आपके बीच में क्या आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर, क्या आ जाएगा x + d। x + d, अब देखिए पहला नंबर फिक्स रहेगा 3/5 और प्लस d कितना है 1/35। दोनों का एलसीएम कितना आ गया बेटा 35, ठीक है। तो 7 5 35 और 7 3 21, सो दिस इज 21 + 1, सो दिस इज 22/30। ये मेरा आ गया पहला नंबर। देन x + 2d सेकंड नंबर, x तो वही रहेगा, ठीक है। d भी वही है, बस यहाँ पे 1/35 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट इज 2/35 आ जाएगा मेरे पास। तो एलसीएम तो वही आएगा 35 ही, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 3 21 और प्लस कितना आ जाएगा 2, सो 23/35। अब ये पूरे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज माय सेकंड रेशनल नंबर। अब थर्ड भी निकालना तो क्या आ जाएगा, दिस इज x + 3d। तो इसी प्रोसेस को आप फॉलो करो, 3/5 + 3/35, सो दैट इज व्हाट 21 + 3/35, so that is 24/35, ठीक है बेटा। सो x + 4d, so कितना आ जाएगा 33/5 + 4/35, that is 21 + 4, so this is 25/35, ठीक है बेटा। दिस इज माय फोर्थ नंबर। सो व्हाट इट फिट x + 5d। तो सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। तो कितना आ जाएगा 26/35, सो x + 60 कितना आ जाएगा 27/35। तो ये मेरे पास आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो दिस मेथड इज वेरी इजी।
हो सकता है कि इससे पहले भी आपने छोटी क्लासों में एक और मेथड है, उस तरीके से आपने रेशनल नंबर जो है वो निकाले हों। तो बेटा मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ नया सिखाया जाए, ठीक है। सो नंबर मिट गए हैं, चलिए 1 2 3 और 4, बस आपने ये लिखना है कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है बेटा। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ आपको नया सिखाया जाए, क्या, क्योंकि अब आप 9th में हो तो हमेशा आप ये दिमाग में लेके चला करो कि क्या कुछ और मेथड भी है, क्या कोई और तरीका भी है नंबरों को निकालने का, ठीक है बेटा। चलिए मैं जल्दी से आपको पार्ट नंबर 2 करवाता हूँ। सो अब मैं ले लेता हूँ 1/3 एंड 1/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, दोनों जो है वो अलग अलग रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो उसका तरीका क्या होता है, सो 1/3 पहला नंबर मैंने ले लिया, सो 1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ और डिवाइड भी करूंगा, तो कितना आ जाएगा 2/6। ऐसे जब 1/2 लूंगा मैं, सो 1/2, अब जो पहले का डिनोमिनेटर होगा उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, सो दैट इज 3/6। अब मेरे पास ये दो नंबर आ गए, यानी कि 1/3 मेरे पास क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या बन गया 2/6, और 1/2 का इक्विवेलेंट पार्ट क्या बन गया 3/6। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास वापस यही नंबर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए क्लियरली मुझे एक छोटा एक वही जो x y एंड और d, x क्या है जो छोटा होगा, सो क्लियरली यहां से दिख रहा है 2/6, y जो बड़ा है 3/6, एंड मैंने कितना निकालना है 6। सो d क्या है, दैट इज y बड़ा माइनस छोटा अपॉन कितना आ जाएगा n+1। सो देयरफॉर d मेरे पास कितना आ गया y - x अपॉन n+1। y कितना आ गया जी 3/6 - 2/6 है, तो 1/n+1। तो अगर n 6 है तो +1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। सो इसका एलसीएम कितना आ गया 6, सो 3 - 2, सो 1/7, सो दैट इज 1/7 6 42, ठीक है बेटा। सो ये मेरे पास आ गया 1/42, ठीक है। अब पहला रेशनल नंबर, तो पहला क्या आ जाएगा x प्लस डी, तो x प्लस डी का क्या करेंगे आप 2/6 प्लस 1/42, ठीक है। सो क्या आ जाएगा जी एलसीएम कितना आ गया 42, तो 7 6 42 होता है, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 कितना हो गया 14 + 1, सो दैट इज 15/42, ठीक है। एक और निकाल लीजिए x + 2d, तो कितना आता है 2/6 + 2/42। अब ये पार्ट सेम रहेगा बेटा 14, बस ये 1 यहाँ पे चेंज होता रहेगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा 42, तो कितना आ गया 16/42 आ गया, ठीक है। x + 3d अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2/6, ये पार्ट सेम है आपके पास, सो 3/42 आगे भी सेम रहेगा, ये 14 सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 वो चेंज हुआ, 1 की जगह क्या आ गया 2, 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 17/42, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे x + 4d, x + 5d, x + 6d, तो क्या नंबर आ जाएंगे, ये 17 आया, सो दिस इज 18/42, दिस इज 19/42 एंड दिस इज 20/42। तो ये मेरे पास 6 नंबर आ गए, तो मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। एक नंबर है 1/3 और एक नंबर है 1/2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, पहला नंबर आपके पास क्या था 1/3, यहां पे पहला कौन सा है 1/42, ठीक है, सॉरी
पहला कौन सा आया, दिस इज द फर्स्ट नंबर 15/42, फिर आ गया 16/42, फिर आ गया 17/42, फिर आ गया 18/42, फिर आ गया 19/42, फिर आ गया 20/42, 1 2 3 4 5 और 6 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर होगा वो इससे छोटा, ठीक है, दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, देन दिस 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 और दिस। तो फाइनली क्या होगा कि ये वाला नंबर लास्ट में देखो सबसे बड़ा आया है और ये वाला नंबर आ गया छोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर जो है वो इससे छोटा है, 1/3 स्मॉलर देन 15/42, ये वाला नंबर इससे छोटा, ये वाला नंबर इससे छोटा, तो पूरी कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसको फाइनली जो है वो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। सो अगर ये कटते हैं तो आप काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 and what this 14, so this is 5/14। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 8/21, दिस इज, ये नहीं कटेंगे, ये भी कट जाएगा, तो ये 6 से कट जाएंगे, 6 3 18 एंड 6 7, सो दिस 3/7। ठीक है, ये 19/42 है, ये भी नहीं कटेगा, ये 10 21 और दिस इज 1/2। तो इस तरीके से आप जो नंबर हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक लास्ट पार्ट आपका करते हैं। तो ये नंबर निकालने वाला जो कंसेप्ट है इसको फिर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। आप घर में अलग अलग नंबर ले करके तो प्रैक्टिस करो, यहाँ मैं 6 ले रहा हूँ, आप 7 लो, 8 लो, 10 लो। ठीक है, तो उस तरीके से आप नंबर लेकर के तो निकालो। ठीक है बेटा, चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पे जो थर्ड जो केस है इसको मैं ले लेता हूँ, -1 और -2 वाले केस को। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दोनों में से छोटा कौन सा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन आए ना नेगेटिव नंबर में, तो देखो आप सीधा नंबर लाइन पे मार्क कर लिया करो, तो नंबर लाइन पे ये कहाँ पर है। तो नेगेटिव साइड है तो 0 के लेफ्ट वाली साइड पे होंगे, तो पहला कौन आएगा -1, फिर कौन आएगा -2, तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए 2 है। अगर आप इस साइड पे आते हो तो 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा कौन है -2। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले -1 दे रखा है और फिर दे रखा है -2। तो आपने देखना है कि आपके पास छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो वही चीज आपके पास x जो आपके पास छोटा नंबर है दैट इज व्हाट -2, y जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा -1, n आपने कितना निकालना है 6, और d का फॉर्मूला क्या है y - 6/n + 1। ठीक है, एक बार d निकाल दो बस, so y - 6/n + 1, व्हाट इज y -1, व्हाट इज x -2, n + 1 कितना आ जाएगा 7, so -1 + 2/7, so this is 1/7। बस d निकल गया तो फिर कोई झमेला नहीं है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा x + d, तो x कितना था आपके पास -2, d कितना है 1/7, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज -14 + 1/7, so that is -13/7। नाउ x + 2d देखिए, so -2 + 2/7, तो -14 और +2/7, so that is -12/7। ठीक है, आप देखिए x + 3d कितना आ जाएगा, तो सेम प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये कंटिन्यूटी में नंबर मिलेंगे। सो जैसे 13 के बाद यहाँ पे 12 आ रहा है, अब कितना आ जाएगा -11/7, x + 4d कितना आ जाएगा -10/7, और x + 5d कितना आ जाएगा -9/7, और x + 60 आ जाएगा -8/7। ठीक है बेटा, सो ये नंबर जो आपको पास आ जाएंगे
these will be the 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर। तो ये जो नंबर होंगे ये लाई करेंगे आपके पास -2 और 1 के बीच में, ये वाले जो नंबर होंगे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगी, दैट इज द -2, ठीक है। सो पहला नंबर क्या आया था -13/7, ठीक है। सो दूसरा नंबर कितना आया था -12/7, फिर -11/7, फिर -10/7, फिर -9/7 और फिर -8/7 और लास्ट में कितना था -1। तो -1 जो होगा ये बड़ा होगा और ये जो -2 होगा वो यहाँ पे छोटा नंबर होगा। बाकी ये जो नंबर है सारे के सारे इनके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लाई करेंगे। ये जो गैप आप देख रहे हो ना, इस गैप में ये सारे के सारे नंबर लाई करेंगे। अगर आप चाहो तो वो डिवाइड करके आप देख सकते हो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। वो क्या आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कहीं डाउट है किसी प्रॉब्लम में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बता सकते हो कि मुझे इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली कुछ डाउट है, ठीक है। जब कोई चीज़ नहीं निकल रही है तो वो भी आप डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है बेटा। तो इस मेथड को आप एक बार स्टडी करो, 2 बार स्टडी करो, आपको एकदम से पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ओके। जो 8th तक आपने पढ़ा था उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अब नया 9th है, अब थोड़ा और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम छोड़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा और आगे जो रेशनल नंबर को ये इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टिल देन वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। सो थैंक यू।